नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज अंगवाल। हम लोग घर से निकल रहे हैं और साथ में देख सकते हैं हमारे सामने आगे बढ़ते हैं। और आज जो है ना भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी बसेज यहाँ पे आई हुई हैं। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं कस्या लेक मार्केट में। ये कस्या लेक मार्केट है। तो अभी चलते चलते हम लोग पहुंच रहे हैं भवाली के पास में। ये भवाली की मार्केट है, कह सकते हैं। भवाली से आगे ट्रैफिक की स्थिति आप देखिए, क्या भयंकर स्थिति है। जो हमने उम्मीद की थी कि यहाँ जाम मिल सकता है, वही स्थिति आप देखिए। एरो का निशान बना हुआ है, जिसको फॉलो करते हुए यहाँ से इस रास्ते पे चल के सीधे मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। तो जिस रास्ते से हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं, इस रास्ते में देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। और 7 झीलें जो हैं, इन 7 झीलों को 7 सप्त ऋषियों के कुंड के रूप में जाना जाता है। ये अराउंड 40 डिग्री की 45 या 40 डिग्री की चढ़ाई है, जिसमें चढ़ते हुए जाना है। तो ये मुख्य मंदिर है, जहाँ पे जो मेन वेदी है वहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मुख्य यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे पवन पवित्र मंदिर है और महाराज जी यहाँ पे विराजमान है। और दिसंबर जी में हमारा जो है यहाँ पर भागवत होता है, श्रीमद् भागवत। हाँ, वो हर स्टेट की मिट्टी ला करके बना है मंदिर। इतने प्रेम से यहाँ पे हर जीव को महाराज जी अपनी शरण में रखते हैं। देखिए ऐसा सौभाग्य रहा कि गुरु जी के भी दर्शन हुए है कि रुक जाएंगे, यहीं रह जाए। देखिए चप्पू बोट, जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल बोट्स हैं। और फिर यहाँ पे ये हैं सारी जो पेडल बोट्स हैं। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे आकर के। आप कयाकिंग करते हैं, बोटिंग के सारी बोट्स हैं और सामने वो जॉबिंग बॉल वो भी घूम रहा है। देखिए इस तरह से। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज अंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से सातताल। और सातताल जो कि जैसे कि नैनीताल को झीलों की नगरी और जो नैनीताल जिला है, इसे पूरा झीलों का जिला कहा जाता है। इसमें कम से कम 7-8 झीलें हैं। तो उसी में से एक झील आती है जिसे सातताल के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी लेक्स का एक ग्रुप है यहाँ पे। और रामताल, सीताताल, विशेष रूप से 2 ताले यहाँ पे हैं। और इसके अलावा जो सराउंडिंग है बहुत सुंदर और खूबसूरत यहाँ पे आपको व्यूज़ मिलते हैं, सीनरीज मिलती हैं। और साथ ही साथ में सातताल जो है विशेष रूप से बर्ड फोटोग्राफी के लिए भी जाना जाता है। तो जो बर्ड फोटोग्राफी के शौकीन हैं वो लोग यहाँ पहुँचते हैं। और एक और ख़ास चीज़ है, वो है यहाँ पे हिडिंबा माता मंदिर, जो कि ट्रैक करके वहाँ करीब पहुँचना होता है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है, जिस पे चल करके उस मंदिर को पहुँचा जाता है। और लेस एक्सप्लोर्ड और लेस नोन ये जगह है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे गए हुए थे, तो उनके माध्यम से मुझे जानने को मिला कि ऐसा कोई मंदिर वहाँ पे है। क्योंकि हम लोग भी बहुत बार गए हैं, बट वहाँ पे जाने का कभी अवसर नहीं मिला। बट इस बार आज वो लोग भी साथ में, तो उनके साथ मुझे भी ऐसा मौका मिल रहा है कि आज वहाँ पे हम जा पाएंगे। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सातताल के लिए। और करीब यहाँ से हमें 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो रोड्स में, और दूसरे एक और चीज़, धानाचूली से हल्द्वानी वाली जो रोड है उसमें डामर चल रहा है, तो उसका सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है भवाली रूट में, जिससे हम लोग जाएंगे। तो मे भी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है। चलिए चलते हैं, आज आपको एक्सप्लोर कराएंगे सातताल और सातताल का जो हिडिंबा माता मंदिर है वो। चलिए चलते हैं यहाँ से और शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और साथ में देख सकते हैं हमारे सामने पालस सर। और सर का नाम क्या है? अमित सर। तो दोनों ही लखनऊ से आए हुए हैं और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही हम्बल फैमिली है। तो उनके साथ 3-4 दिन यहाँ पे भी हो चुके हैं। तो आज मैं भी उनके साथ में जा रहा हूँ। तो ये एक ऐसा, मतलब जो मैं चाहता हूँ, मेरा अपना ट्रैकिंग का बहुत शौक है, तो वहाँ पे ट्रैक करने को मिलेगा। तो पलस सर और अमित सर दोनों ही बहुत शौकीन है ट्रैकिंग के। परसों वो यहाँ से भटेलिया तक पैदल चल करके ट्रैक करके आए हैं। तो मतलब ये बहुत अलग ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। पहाड़ों में आते हैं पैदल चल करके, अगर आप इसको एक्सप्लोर करते हैं तो असल में आप उसका आनंद ले पाते हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे सातताल पहुंचने के बाद, जब ट्रैक किया जाएगा। चलिए हम अपना यहाँ से शुरू करते हैं सातताल का सफ़र। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से सातताल के लिए, हिडिंबा माता मंदिर के लिए। और आज देखिए मौसम जो है एकदम धुंध सी है, लेकिन जो है आजकल के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। तो हमारा जो पूरा सफ़र है ऐसे खूबसूरत नज़ारों के बीच से होते हुए हम लोग जाएंगे।
और कहीं से हिमालय दर्शन होगा तो वो भी आपको दीदार कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज जो है ना भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, देखिए इतनी बड़ी बड़ी बसेज यहाँ पे आई हुई हैं, तो कई सारे टूरिस्ट आजकल पहाड़ों की तरफ रुझान कर रहे हैं, रुख कर रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं कसिया लेक मार्केट में। ये कसिया लेक मार्केट है जो कि जंक्शन पॉइंट है यहाँ से चौखुटा परबड़ा, और साथ ही साथ में बूढ़ी बना, कुकिल बना और आगे सूपी लोधगल्ला के लिए रोड जाती है। तो ये मार्केट है, छोटी सी मार्केट, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बेसिक जो नीड्स की होती हैं वो मिल जाती हैं। और यहीं से आगे करीब 100 मीटर चल के 50 मीटर चल के लेफ्ट साइड को रोड जाती है जो कि धारी जाती है, और वही भालूगढ़ वाटरफॉल से होते हुए जाती है। और आगे जिस रोड पे हम आगे सीधे चल रहे हैं, ये रोड जाती है सीधे नैनीताल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सफ़र में। तो अभी हम पहुंचे हैं सतबुंगा गोमती गैर वाले एरिया में, जो कि कह सकते हैं मुक्तेश्वर क्षेत्र का सबसे कॉमर्शियल एरिया है, और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं, होम स्टेज, होटल्स, रिजॉर्ट्स, सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और यहीं से देखिए इतनी बड़ी पूरी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, और कई सारी बनी हुई हैं ऑलरेडी यहाँ पे, और नए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल भी रहे हैं। तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने सफ़र में, और यहाँ से हमें सातताल पहुँचने में करीब 2 घंटे लगभग लगेंगे। और अगर ट्रैफिक जाम रहा भवाली के आसपास तो में भी 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि भवाली में जो है मेनली कैची धाम वाला ट्रैफिक रहता है। तो और आज की डेट में इस रूट में जो धनाचूली हल्द्वानी वाला रूट है उसका भी ट्रैफिक इस पर शिफ्ट किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे भी भीड़ भाड़ काफ़ी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अभी चलते चलते हम लोग पहुंच रहे हैं भवाली के पास में। ये भवाली की मार्केट है, कह सकते हैं शुरुआत है भवाली की, पर भवाली भी एक जंक्शन पॉइंट है जहां से आप अल्मोड़ा के लिए, रानीखेत के लिए, साथ ही साथ कैंची धाम के लिए, और यहीं से हल्द्वानी के लिए और नैनीताल के लिए यहाँ से आपको अलग अलग रोडें लेनी होती हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने सातताल वाले रूट में, जो कि भवाली वाला रूट, भवाली से भीमताल वाला रूट है। तो यहीं से आप देखिए इधर ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि भवाली अक्सर थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पे जाम की स्थिति रहती है, तो अक्सर यहाँ जाम रहता है। आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है, जैसा हमने सोचा था कि भवाली में थोड़ा सा जाम वाम के सामना करना पड़ सकता है, तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम पहुँच चुके हैं भवाली मार्केट से पहले, ये मेन रोड में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो मुक्तेश्वर भवाली रोड से हम लोग अब जो है जो भवाली हल्द्वानी रोड है वाया भीमताल, उसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहीं से राइट चलते हैं तो कैंची धाम की तरफ बढ़ते हैं, और लेफ्ट चलने पे ये रोड जाता है सीधे भीमताल से होते हुए हल्द्वानी। तो इसी से हम लोग आगे जाएंगे। तो भीमताल से पहले मेहरा गांव पड़ता है, जहाँ से सातताल के लिए एक अलग से रास्ता कट जाता है, और वहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी है सातताल की। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं सातताल के लिए। तो देखिए हम लोग भवाली से आगे बढ़ रहे हैं अपने सफ़र में, लेकिन यहाँ देखिए ट्रैफिक की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तो ये पॉइंट है जहाँ से भवाली बाईपास बनाया गया, जो कि कैंची धाम जाने वाला ट्रैफिक है उसको यहीं से डाइवर्ट कर दिया जाता है। मतलब भवाली मार्केट ना करके सीधे बाईपास होते हुए कैंची धाम की तरफ टीबी सैनिटोरियम के पास जो पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर इनको डाइवर्ट कर दिया। और यहाँ देखिए आप जाम की क्या भयंकर स्थिति है, तो पूरी नीचे तक लाइन लगी हुई है। और ये स्थिति मतलब हमने सोचा ही था कि यहाँ पर ऐसी जाम वाम की सिचुएशन हो सकती है। तो बस ये रहे कि अभी तो हमारी लेफ्ट वाली रोड खुली हुई है, अगर ये बंद होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बस ये है कि ट्रैफिक हमारा चालू रहेगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर बंद हो गया तो फिर तो जाम बन जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से इस पूरे ट्रैफिक से होते हुए, क्योंकि आज भीड़ भाड़ बहुत है और वैसे भी टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो पर्यटकों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जितने भी पर्यटक स्थल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग अपने सफर।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेहरा गांव के इस पॉइंट में, जहां से ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी की तरफ हम लोग टर्न लेते हुए राइट टर्न लेकर के यहाँ से पड़ेंगे अपने सातल की रोड में। तो ये पॉइंट है जहाँ से मेन रोड को छोड़ के हम लोग जो यूनिवर्सिटी मतलब ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी वाली रोड है इस पर राइट टर्न लेकर के यहाँ से भौली से अगर आते हैं तो यहाँ से राइट टर्न लेना होता है, अगर हल्द्वानी की तरफ से भीमताल की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ़्ट टर्न लेना होता है। तो इस रोड से हम लोग जाएंगे आगे सातताल के लिए। तो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी रह जाती है सातताल झील की, और वहीं पर 7 अलग अलग झीलें हैं। साथ ही साथ में नल दमयंती सरोवर भी है, और 7 झीलें जो हैं इन 7 झीलों को 7 सप्तऋषियों के कुंड के रूप में जाना जाता है। और नल दमयंती सरोवर जो है वहाँ पे नल दमयंती जो है उनका यहाँ पे स्वयंवर हुआ था, इसलिए वो नल दमयंती सरोवर बहुत प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ में ये जो भीमताल की झील है वो भी ऐसा कहा जाता है कि भीमसेन जो कि नल दमयंती जी के पिताजी थे उनकी नाम से उन्होंने इस मंदिर को बनाया था भीमताल, क्योंकि भीमसेन जी के नाम से इसका संबंध बताया जाता है। तो साथ ही साथ में ये पांडवकालीन, ये सारा जो क्षेत्र है पांडवकालीन बताया जाता है कि पांडव यहाँ पर आए थे और उनसे जुड़ा हुआ इस क्षेत्र को माना जाता है। और जो हिडिंबा हैं उसी समय भीम और जो हिडिंबा हैं उनका संपर्क यहाँ पर हुआ था, जिससे घटोत्कच पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। तो चलिए हम यहाँ से बढ़ते हैं और आगे जो पूरी स्टोरी है मंदिर की वो भी आपको बताऊँगा, और पूरे रूट दिखाते हुए आपको ले चलेंगे सीधे हिडिंबा माता मंदिर की तरफ। फाइनली हम लोग प्रवेश कर चुके हैं सातताल में, और सातताल जो है छोटा सा एरिया है, मतलब बहुत बड़ा एरिया, कमर्शियलाइज्ड एरिया नहीं है। यहाँ पे देखने पे बहुत सुंदर सुंदर झीलें हैं और बहुत शांति यहाँ पे है। तो ये प्रवेश क्षेत्र है जहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है, और इस ब्रिज से आगे चलते हुए यहीं पे देखिए कि द्वार है जो कि हिडिंबा माता मंदिर की तरफ से यहाँ पे बनाया गया है और उसका इसमें वर्णन लिखा गया है। और ये पूरा एरिया जो है सारा क्षेत्र जो है झील के किनारे वाला क्षेत्र है। तो यहीं पे कहीं भी गाड़ी खड़ी कर लेंगे। वैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ पार्किंग शुल्क लिया जाता है जब आप प्रवेश करते हैं इस सातताल क्षेत्र में। तो 100 रुपये जो रहते हैं वो पार्किंग के रहते हैं। तो इस क्षेत्र में आप कहीं पे भी गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं। तो हमें भी जहाँ पे स्पेस मिलेगा वहीं पार्क कर लेंगे। तो इधर ही सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इसी में फ्रंट साइड में इधर से हम भी अपनी गाड़ी साइड में लगा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे अपने ट्रैक पे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सातताल, और यहीं पे देखिए गाड़ी पार्क करके हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं। और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारे वाहन इधर दिख रहे हैं। और यहीं पे टूरिस्ट गेस्ट हाउस TRC है जो उत्तराखंड टूरिज़्म का यहाँ पे कह सकते हैं। और इधर से ये देख सकते हैं नीचे ये पूरी झील है जिसे हम लोग सातताल के रूप में जानते हैं। और इधर चहल पहल दिख रही है पर्यटकों की। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, पहले सीधे जाएंगे हिडिंबा माता मंदिर की तरफ। चलिए आपको ले चलते हैं आज हिडिंबा देवी मंदिर, जो कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर लगभग ट्रैक करके वहाँ पहुँचना होता है। तो हम लोग हैं सातताल में और यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे जो ट्रैक है हिडिंबा माता मंदिर के लिए। तो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक बता रहे हैं। 2 किलोमीटर का रास्ता है जो मंदिर तक पहुँचता है। रास्ता कैसा है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली अभी कैसी स्थिति है रास्ते की वो चलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो हमारे साथ में हैं पालस सर, देखिए, और अमित सर। हेलो। लखनऊ से हैं दोनों और पिता और पुत्र की बहुत शानदार जोड़ी है जो इस तरह से ट्रैकिंग पे निकले हैं। आमतौर पर ऐसा देखने को कम ही मिलता है कि बाप बेटे का ऐसा रिश्ता जैसे इन दोनों में है वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो दोनों ही मतलब ऐसे बेस्ट फ्रेंड की तरह, हमेशा कहीं भी जाना हो तो बेस्ट फ्रेंड की तरह। जब भी कल भी हम एक जगह थे वहाँ पे जो फोटोग्राफी कर रहे थे, मतलब जैसे वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, कन्वर्सेशन हो रहा था, उससे लग नहीं रहा था कि बाप बेटे हैं। खूब मस्ती, खूब हंसी मजाक, मतलब ऐसा रिलेशन हर किसी बाप बेटे में होना चाहिए, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे और आगे आपको दिखाते हैं कैसा रास्ता है और कितना समय लगेगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से रास्ते में, और यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो ये एक रोड जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से एक छोटा सा ग्राउंड है
जिसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से ये डस्टबिन दिखेंगे, ये डस्टबिन बने हुए हैं। और इसमें एरो के निशान पहले हुआ करते थे, अभी वो निशान नहीं दिख रहे हैं। और ये झाड़ियों के बीच से होते हुए इस रास्ते से जाना है। तो रास्ता फ़िलहाल जो है ऐसा कच्चा रास्ता है। आमतौर पे जैसे पहाड़ों में रास्ते होते हैं वैसा सीमेंटेड रास्ता नहीं है। तो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं और यहीं पे आगे कुछ एक बोर्ड लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? पैदल पथ। अच्छा, यहाँ लिखा देखिए, हिडिंबा आश्रम जाने के लिए यह दुपहिया वाहन ले जाना वर्जित है। ओके ओके, तो इसका मतलब हम सही रास्ते में हैं। तो ये पट है देखिए यहाँ पे, इस मंदिर का लिखा हुआ है हिडिंबा आश्रम जाने के लिए। और यहाँ से ये रास्ता है। तो बहुत शानदार ट्रैक है। मतलब अगर किसी को ट्रैकिंग करनी है, अगर आप मुक्तेश्वर क्षेत्र में, भीमताल क्षेत्र में आते हैं, बहुत अच्छा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे एनर्जी बचा के रखनी है क्योंकि चढ़ाई चढ़नी है यहाँ से। जिस रास्ते से हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं, इस रास्ते में देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। हालांकि कटी हुई झाड़ियाँ हैं, बट ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके। ये देख सकते हैं, आमतौर पर फूल कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन इन झाड़ियों में दिख रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ वेरीज भी लगी हुई हैं, वाइल्ड वेरीज। हालांकि खाने की एडिबल होंगी कि नहीं होंगी, बट ये है कि ये फूल तो बिल्कुल ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये ऐसी झाड़ियाँ हैं जो रास्ते की बिल्कुल दोनों साइड लगी हुई हैं। ये सब पूरी झाड़ियाँ इसी की हैं और सब में बहुत खूबसूरत से फूल खिले हैं। हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ से एक बार आपको दिखाते हैं। ये देखिए, छोटा सा यहाँ पे एक ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एरो बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है माता हिडिंबा देवी मंदिर। और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। वहाँ पर आप जाने से पहले अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये एरो का निशान बना हुआ है जिसको फॉलो करते हुए यहाँ से इस रास्ते पे चल के सीधे मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए आगे एकदम स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई है, अराउंड 40 डिग्री की, 45 या 40 डिग्री की चढ़ाई है, जिसमें चढ़ते हुए जाना है हिडिंबा माता मंदिर के लिए। जय माता दी। तो एकदम सांसें जो है फूल जाएंगी अगर ऐसे रास्ते में चढ़ेंगे। हालांकि जो रेगुलर वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं या एथलेटिक प्रवृत्ति के हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जिनको चलना बहुत कम रहता है तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है इस रास्ते में। यहाँ का एडवेंचर ही अलग है। हाँ, बट ये कि आनंद ऐसा आएगा क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रैक करो, उसके बाद जब मंजिल पे पहुँचते हैं तो वो आनंद ही अलग रहता है। अब यहाँ से रास्ता और थोड़ा सा नैरो होते हुए जा रहा है, जैसे पहाड़ों की छोटी पगडंडी होती है वैसा रास्ता यहाँ से देखने को मिल रही है। और चलते चलते थोड़ा सा थक चुके हैं सब लोग, तो विश्राम यहाँ पे करेंगे। यहीं पे पहले भी गया था। अच्छा, पहले भी गया था, बहुत बढ़िया। एक खास चीज़ दिखाते हैं आपको, देखिए पाइन का पेड़ है, बहुत बड़ा ऊंचा पेड़ है और यहाँ इनसे रेजिन निकाला जाता है। तो उसके लिए इनमें कट के निशान बनाए गए हैं और इनसे ही नीचे एक कीप लगता है, उस कीप के माध्यम से नीचे एक पीपे में, टिन में इसको भर लेते हैं। तो इसलिए इसको बनाया गया है यहाँ पे। अब ये इसका नुकसान एक चीज़ ये भी होता है कि जब फॉरेस्ट फायर लगती है तो पेड़ ही जल जाता है, क्योंकि रेजिन निकलेगा वो बहुत, हाँ मतलब वो जैसे ईंधन होता है ना, मतलब पेट्रोल, ऐसे ही बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और जो नीचे इसकी निडल्स हैं ये बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं, ये सारी। सड़क के किनारे तो किलोमीटर, ये तो हाँ, वो तो इसको कई लोग जानबूझ के भी लगा देते हैं जंगलों में आग, क्योंकि घास का लालच रहता है। इसको अगर जला देंगे तो घास अच्छी होगी, तो लोग घास के लालच में आग लगा देते हैं। अब यहाँ से देखिए रास्ता इस प्रकार का है, जग जग घूमते हुए यहाँ से इस पहाड़ी पे ऊपर जाना है।
लोग हैं अपने ट्रैक में हिडिंबा माता मंदिर के लिए। ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम लोग शायद आ चुके होंगे, क्योंकि कहीं पे कोई ऐसा मार्किंग नहीं है कितने मीटर से आ चुके हैं, बट हाँ एरोज़ लगे हुए हैं तो उसको फॉलो करते हम लोग पहुँच रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट लेते हुए काफ़ी एल्टीट्यूड, मतलब काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं। नीचे आपको झील दिख रही होगी, नीचे देखिए बिल्कुल ग्रीन वाटर लेक, हरे पानी की झील। और जितने ऊंचे जाएंगे, मतलब ऊंचा में पहुंचेंगे, वहाँ से झील का जो शेप है वो भी बहुत क्लियर दिखेगा, और साथ ही साथ में झील का जो एक व्यू आएगा ना, बहुत शानदार आएगा। पीछे देखिए सर लोग भी ट्रैक करते हुए यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ है, क्योंकि जो जंगल है पूरा मैक्सिमम पाइन के ट्रीज़ हैं, तो वो ठंडक यहाँ पे नहीं मिलेगी जो नॉर्मली ओक के पेड़ों के बीच में मिलती है। तो एक गर्मी यहाँ पे है। दूसरा फिर सीज़न की बात है, जिस सीज़न को आप प्रेफर करते हैं, कौन से सीज़न में आते हैं, वो भी मैटर करता है। तो अभी जो टाइम है वो गर्मी का टाइम है, और नौतपा अभी चल रहा है, तो पीक गर्मी कह सकते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते चलते करीब हमें लगभग 1 घंटा, एग्जैक्टली 1 घंटा हो चुका है। और अब ऑलमोस्ट हम लोग इस माउंटेन के, इस पहाड़ी के शिखर में देखिए पूरा हमें आसमान दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो एग्जैक्टली शिखर पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है रास्ते में। 2 रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। इस साइड जाना है, चुंदरी है तो हाँ, तो इधर ही होगा। तो चलिए हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अभी एग्जैक्ट दोपहर का समय हो रहा है और बहुत तेज़ धूप भी हो चुकी है, बट यहाँ से चारों तरफ बड़ा सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो जब ऊपर शिखर में चढ़ जाएंगे, वहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको साताल की जो झील है और सराउंडिंग का एरिया। तो फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास में। देखिए फाइनल पॉइंट है जहाँ पे ये प्रॉपर सीमेंटेड रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पे शायद यहीं पे मंदिर होगा। तो शिखर दिखने लग गया, मतलब ये देखिए हम बिल्कुल जो नीचे से आसमान सा दिख रहा है, तो वो आसमान बिल्कुल सामने आ चुका है। और हाँ, ये राइट साइड में यहीं पे कुछ शेड सा दिख रहा है, मुझे लग रहा है इधर ही मंदिर आसपास में होगा। तो ये बिल्कुल ही रमणीक और शांतिप्रिय स्थान है। यहाँ से सर दिखा रहे हैं, अच्छा उधर है, ओह यस इधर है। तो कई सारी यहाँ पे बनी हुई बिल्डिंग्स, ऐसा लग रहा है कुटियाँ बनी हुई है, आश्रम का पूरा कैंपस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ आके ऐसा लग रहा है एकदम पूरे मैदान में आ गए हम लोग। पूरा शिखर पे हैं, लेकिन इस शिखर पे आने के बाद पूरा शांति भरी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और पेड़ों की छाँव के बीच में ये पूरा स्थान बसा हुआ है। बहुत कम ही लोग यहाँ पहुँच पाते होंगे इस स्थान पे। यहाँ पे देखिए सामने कुछ इंद्रिय देवी लिखा हुआ है, और एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है बहुत विशाल शिलाओं के बीच में। ये पूरा कैंपस है जो पूरा सराउंडिंग है चारों तरफ, ये देख सकते हैं पूरा मैदान सा क्षेत्र है। पूरे वाकई में बहुत शांतिप्रिय स्थान है, और विशेष रूप से स्पेशली जो ध्यान करना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, परफेक्ट है उसके लिए। प्राकृतिक वातावरण, वाकई में आवाज़ हर किसी के बीच में। हाँ, बिल्कुल नेचुरल हर चीज़ यहाँ पे, कहीं से कहीं तक जो आज का मॉडर्नाइजेशन है उससे बिल्कुल दूर है ये। चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली हम लोग हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है, और ये इसमें घंटी लगी हुई है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे प्रवचन और वचन लिखे गए हैं शास्त्रों से, चपाइयाँ। ये देखिए ये पूरा कैंपस आश्रम है,
और नियम लिखे हुए इधर ये सारे जो रेस्ट्रिक्शन वगैरह हैं, आश्रम के नियम, वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं। वनखंडी आश्रम हिडिंबा धाम, ये देख सकते हैं आश्रम के ये सारे जो आरती वगैरह उसके सारणी यहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं। तो यहीं पे शूज़ उतार के हम लोग चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। तो मंदिर प्रांगण से सामने आप देख सकते हैं ये कोई गांव वाला एरिया दिख रहा है। एग्जैक्टली इसका नाम पता नहीं, बट ये है कि इसमें कैंची धाम वाली जो बाईपास रोड है वो इस एरिया के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पुराने पुराने पहाड़ों के जो घर हैं वो भी दिख रहे हैं। तो ऊपर शिखर में देखिए यहाँ पे रोड बनी हुई है जिससे ट्रैफिक चल रहा है, जो भवाली बाईपास बना हुआ है। और ये अभी हम मौजूद हैं मंदिर प्रांगण में। ये पूरा मंदिर का कैंपस है, यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही शांत रमणीय स्थान और श्रद्धालुओं के लिए सबसे उत्तम और उचित स्थान, ये देख सकते हैं। यहाँ से ये मुख्य मंदिर है, ये देख सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर मुख्य मंदिर है जिसमें ऊपर गोपुरम बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से जो है मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। तो ये मुख्य मंदिर है जहाँ पे जो मेन वेदी है वहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मुख्य यहाँ पे प्रतिमाएं हैं, जिसमें माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान हैं एक ही आसन में। और साथ ही साथ में यहाँ पे माता दुर्गा, जिन्हें वाराही के रूप में जाना जाता है, जिनके 12 हस्ते हैं, 12 भुजाएं हैं, सिंह पे सवार माता रानी भी यहाँ पे विराजमान है इस मंदिर प्रांगण में। और ये बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं, मतलब इन प्रतिमाओं को देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर स्वरूप है माता रानी का यहाँ पे। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो मंदिर का कक्ष है, मुख्य कक्ष के अंदर आपको बहुत सारे अन्य यहाँ पे प्रतिमाएं भी मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम प्रतिमा गुरु दत्तात्रेय जी की है, जो कि भगवान के ही एक अंश अवतार के स्वरूप उनको माना जाता है। तो उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं ये स्थान दिया गया है। तो गुरु दत्तात्रेय के रूप में भगवान के जो दत्तात्रेय अवतार था उनको यहाँ पे स्थान दिया गया है। और साथ ही साथ में जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे दाईं साइड में शिवलिंग भी हैं। और यहीं से बाईं साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ पे विराजमान हैं। तो गुरु शंकराचार्य जी भी इस स्थान पे हैं जिन्होंने 4 मठ, जिनमें 4 आज के हमारे 4 जो मुख्य धाम हैं भारत के 4 धाम, वो भी इन्होंने ही उनको स्थापित किया, मतलब 4 मठों की स्थापना की। और यही हमारे ठाकुर जी भी विराजमान है, देखिए जय जय श्री राधे। और हमारे भोलेनाथ जी भी हैं। और साथ ही साथ में ये पूरा मंदिर का प्रांगण है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो शांति है ना, वो शांति अल्टीमेट शांति है। बहुत ही अलौकिक सुख और आनंद की प्राप्ति यहाँ पे हो रही है। ये पूरा मंदिर प्रांगण है, बहुत ही रमणीक और शांत स्थान। महाराज जी से बहुत अच्छा समय हमारा यहाँ पे भी रहा, महाराज जी से बहुत सारी जानकारी मिली। तो पूरी प्रांगण को एक बार मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो हर पेड़ पौधे में यहाँ पे आपको चिड़ियों की चहचहाहट और प्राकृतिक जो सौंदर्य है, प्राकृतिक आनंद है, वो आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे उस चीज़ की। यहाँ देखिए पूरा प्रांगण, जिसमें महाराज जी का आश्रम, महाराज जी की कुटी, और सामने है माता हिडिंबा माता मंदिर, जहाँ पे हिडिंबा और हिडिंब दोनों ने तपस्या की थी और उनको यहाँ पे वन देवी के दर्शन हुए थे। और उसके पश्चात यहाँ पे जो माता की जो मंदिर में स्थापना की गई है, तीनों देवियों की स्थापना की गई है। और बीच में देखिए सम्मुख में यहाँ पे ये विशाल सिंह, जो कि माता का सवारी है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये मुख्य
मुख्य मंदिर है, सामने देख सकते हैं। तो यहीं पे बहुत सारे मंत्र यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि कलयुग के आधार मंत्र हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, कलयुग की ओर नाम आधार सूर्य समझ नर ही पारा। और यहाँ पे देखिए हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, जिस महामंत्र का जब कलयुग का आधार है वो मंत्र यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर वचन प्रवचन यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहीं पे देखिए हरे कृष्ण महामंत्र भी लिखा हुआ है इस आश्रम में, और बहुत स्थानों पे ये मंत्र यहाँ पर आश्रम में लिखा हुआ है। तो ये अलौकिक स्थान है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर डिपोटीज़ भी आते हैं। तो इस स्थान पे सबके उनके रहने की भी व्यवस्था यहाँ पे आश्रम के रूप में की गई है। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प भी हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे सिंह विराजमान है मुख्य मंदिर के बिल्कुल सम्मुख में, जो कि माता रानी के वाहन हैं। तो उनके कह सकते हैं यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल सम्मुख, मुख्य मंदिर के सम्मुख विराजमान है। तो हम लोग अभी मौजूद हैं हिडिंबा माता मंदिर में, और महाराज जी, पूज्य महाराज जी यहाँ पे हैं। और महाराज जी जो है काफ़ी समय से यहाँ पे हैं। तो एक बार महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है। तो महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा मंदिर के विषय में, तो हमारे जितने दर्शक हैं वो थोड़ा सा इस मंदिर के विषय में जान पाएंगे। तो क्या इतिहास रहा है मंदिर का, कैसे यहाँ पे निर्माण हुआ, थोड़ा सा इस विषय में अगर आप बताएं तो। इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ बोल कह रहे हैं, यहाँ पर का क्या महत्व क्या है यहाँ का बोलिए। नाम जो है ऋषि के नाम से सात पाँच पड़ा था। जी महाराज जी। तब तो उसका नाम हिडिंबा है जी। तपस्या किया उन्होंने, यहाँ शादी उसी हुई, घटोत्कच पैदा हुआ। जी महाराज। तो यही शिव का त्याग कर दिया पांडवों ने। जी महाराज। संतान तो ये होगी त्याग कर देंगे। अच्छा। तो अकेले वही पूरे गाँव उन्होंने तपस्या किया, बंदर का के उसको दर्शन हुआ। जी महाराज जी। उसके बाद हिमाचल में उसके सामने। अच्छा, मुख्य मंदिर जो है उनका हिमाचल में है, और यहाँ पे उन्होंने तपस्या की और देवी के दर्शन हुए। यहीं से देवी यहीं के उनको। अच्छा 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 अच्छा। ईश्वर के नाम से भूमि तपस्या दी जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने यहाँ बसना चाहा, अंग्रेजों को यहाँ बसने नहीं दिया। अच्छा नीचे बुलाया अपना। अच्छा उसको जिधर मुकाम किया, जिधर मुकाम किया। अच्छा। दिया। जी महाराज जी। महाराज जी आप कब से हैं यहाँ पे महाराज जी? 1972 से, 78 से। तो महाराज जी उसमें तो बहुत मुश्किल रहा होगा यहाँ पे तपस्या करना। जी महाराज जी। तो महाराज जी से हमें बहुत सारी जानकारी मिली। जी महाराज जी। अच्छा अच्छा। जी जी महाराज जी। तो ये बहुत ही रमणीक स्थान है, यहाँ पे पावन पवित्र मंदिर है और महाराज जी यहाँ पे विराजमान है। और हमारा सौभाग्य कि आज महाराज जी के हमें दर्शन हो गए। तो यहाँ पे जब भी आप आते हैं इस स्थान पे विशेष रूप से साधना तपस्या के लिए और यहाँ से कृपा प्राप्त करने के लिए। जी महाराज जी। किससे महाराज? जी महाराज जी। अच्छा अच्छा। कुमेरिया। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज जी। जी महाराज जी।
लोगों का साथ आए अच्छा जहाँ जहाँ शुद्धि है कैलाश पर्वत मिल गया हाँ सब देवता लोग रहे सब लाके में अच्छा अच्छा महाराज जी इस गंधर्व लोग सारे जी महाराज तुमने दूसरे गंधर्व लोग जल कीड़ा करते थे हाँ जी महाराज जी 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 जल के काल हो गए यहाँ सब जी महाराज जी सब लोग घर लगा सब पूरी भूमि यहाँ सब यज्ञ भूमि यहाँ रहे जी महाराज जी सप्तऋषि लोग यहाँ रहे अच्छा सप्तऋषि ना महाराज जी जी और महाराज जी इसको पांडवों से भी जोड़ा जाता है भीमताल को तो पांडव बाद में आए हैं पांडव तो वापस में आए हैं अच्छा ये बाद की बात है अच्छा अज्ञातवास अज्ञातवास के समय तो द्रौपदी नहीं थी उनकी उनके साथ थी अच्छा गुरुपाल के पास उनका डेरा चलते लगा था अच्छा यहाँ हिडिम्बा और हिडिम्बा दो भाई बहन यहाँ पर इस स्थान पे अच्छा एक दिन से मनुष्य ही बन रहा है तो उनके बहन के लाया तो मनुष्य आ गया तो सम्मान से हुआ अच्छा तो लेने के लिए गए जब देखे तो भीम को देख के मोह हो गए जी महाराज जी अपना राजकुमारी आदमी बुला लिया जी महाराज भीम के आगे से भीम शब्द के मोहित हो गया जी महाराज तो उनकी बातचीत हुई तो तुलसी के पास गए घर तुलसी के आगे घर में आ गए उनका गंधर्व विवाह करा दिया जी महाराज जी और कहा कि एक संतान तो पैदा हुई तो उसके बाद हम तो क्या कर देंगे अच्छा तो बहुत देर हुई नहीं आएगा तब ये भाई प्यार ढूंढने के लिए बहन कहाँ गई करके हाँ तो जो भीम के साथ देखा तो जब बड़ा क्रोध आया उन दोनों का युद्ध हुआ से भी सात पालना पड़ गया पाल बोलते पहलवान जो अच्छा अच्छा 7 दिन जो यहाँ जो होता रहा होगा वो बहन भी माया भी थी तो उन्हें भीम का साथ दिया तो उसको यहाँ मारा गया उसका भाई अच्छा अच्छा उनकी शादी हो गई यहाँ रह गई यहाँ जाते से उनके बेटों को पैदा होते चले गए अच्छा जब मुझे याद करोगे मैं आ जाऊँगा अच्छा उसको महाभारत में याद किया हाँ हाँ युद्ध के समय में जी महाराज अब मुझे अकेले रहने से उन्हें यहाँ पर तपस्या किया तो प्रसाद बंद लगा है सब कुछ है उसके दर्शन हुए हैं उसके बाद जाके देवी बन गया जी महाराज अच्छा अच्छा तो हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे प्रभु जी हैं जो इस मंदिर में सेवा करते हैं और महाराज जी के साथ रहते हैं तो उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मुख्य उत्सव होते हैं जब यहाँ पे आना चाहिए सबसे जो गर्मियों की नवरात्रि होती हैं जी 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 और जाड़ों की नवरात्रि होती हैं हाँ। उन नवरात्रियों में अष्टमी को यहाँ पर जो है कन्या पूजन होता है भंडारा होता है अच्छा और दशमी के दिन यहाँ पर हवन यज्ञ होते हैं अच्छा उसके बाद हमारा शिवरात्रि में यहाँ पूजा चारों पहर की पूजा होती है अच्छा बाहर से विदेश से भी लोग यहाँ पर शिवरात्रि मनाने के लिए हाँ और अष्टमी में नवरात्रि मनाने के लिए आते हैं अच्छा और हमारी गुरु पूर्णिमा जुलाई के महीने में आती है जी maximum। जी 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 गुरु पूर्णिमा में हमारी गुरु पूजा होती है उस समय भी लोग जितने भक्तगण हैं वो लोग वो यहाँ पे आते होंगे जी जी दिसंबर में हमारा जो है यहाँ पर भागवत होता है श्रीमद् भागवत हाँ श्रीमद् भागवत होता है श्रीमद् देवी पुराण होता है मैक्सिमम अच्छा अच्छा और कभी कभी तो 4-4-5 पुराण एक साथ होते हैं अच्छा 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 ठीक तो उन पुराणों में हमारा जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन हमारा भंडारा रहता है अच्छा तो उस पूर्णिमा के हिसाब से उस दिन हमारा इस धुनी का जन्मवार होता है अच्छा उस दिन यहाँ का मतलब उसी दिन इसका कह सकते हैं कि धुनी यहाँ पे बनाई गई धुनी थी का जन्मवार है यहाँ का ठीक 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 तो हमारे को वही ये धुनी है सबसे बहुत पुरानी धुनी है कौन सी ये है अच्छा ये जो बनी हुई है ये बहुत ये वाली धुनी अच्छा तो ये जो मंदिर भी आप दिखाई दे रहे हैं इसमें पूरे स्टेट की मिट्टी यहाँ पहुँची हुई है अच्छा पूरे राज्य से मिट्टी आई है राज्यों से अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे अच्छा तो महाराज से उनकी 1 घंटे की मीटिंग हुई थी तो उसमें उन्होंने महाराज से कहा था कि आपको बोले क्या वो करूँ मैं जी तो महाराज ने उन्हें पहले वृक्ष दे देते वो अच्छा हर स्टेट के अच्छा महाराज ने बोला वृक्ष तो क्लाइमेट सूट नहीं हाँ करेगी। हाँ हाँ तो हर स्टेट की मिट्टी जहाँ बाई एयर था बाई एयर गया आदमी अच्छा जहाँ बाई ट्रेन जा करके सब मिट्टी ला करके सब बना है मंदिर ये मंदिर कब निर्माण हुआ ये नया जो बना है ये तो बहुत बाद में हुआ आज मंदिर कब बना महाराज जी? सन 2000 में अच्छा हाँ उस समय वाजपेयी जी थे उस समय उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे अच्छा अच्छा और दूसरा आपने बताया कि रास्ते कई सारे हैं यहाँ पे आने के हाँ
रास्ते तो बहुत है, रास्ते तो ऐसा है, भगत लोग हैं ना, जैसे मान लो जी, जी। मुझे रास्ता अच्छा नहीं लगा, दूसरे को दूसरे पता से है, आ जाएंगे। उसने बोला महाराज मैं यहाँ से बना देता हूँ, ठीक ठीक, अच्छा 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 अच्छा। मतलब मैं सेवा करेगा, मेहनत करेगा। मतलब कई जगह हैं जहाँ से आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, ये जो हिल पहाड़ है, हाँ हाँ, ये उत्तराखंड में इस टाइप का पहाड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, ये अपना अलग से पहाड़ है। मतलब ये हर जगह से कनेक्टेड है। हर नहीं नहीं कनेक्टेड है, बट हाँ। ये अलग से है, किसी से लिंक नहीं है इसका, ये अलग अच्छा, से टॉप है, मतलब एक अलग सी अलग पहाड़ी टॉप है, हाँ, टापू अलग जैसा टॉप होता है। हाँ। अच्छा यहाँ आने के लिए हर आदमी यहाँ ऊपर नहीं आ पाता। अच्छा हाँ, यहाँ पर लोग आधे से वापस चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी है। अरे ये वाह, यहाँ पर, और यहाँ पर कोई पहले तो यहाँ पर आकर कोई ऐसे कोई कहीं गलत पेशाब कर दे, कुछ कर दे तो बीमार हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक अब ठीक, जब से महाराज ने यहाँ पर अपना वो किया है, हाँ। पहले यहाँ पर हम लोगों को भी 3 बजे बाद रुकने का आदेश नहीं था। शाम को? हाँ, बच्चों अच्छा। को आने का आदेश नहीं था यहाँ। अच्छा, तो जब महाराज ने तपस्या कर करके इन सबको वो किया, कंट्रोल रखा है तब इसको। हम लोग रात को यहाँ पर, अब तो सब रहते हैं कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, उस समय तो हम रात को रहते थे यहाँ पर, तो यहाँ कुछ नहीं, छत नहीं थी, हाँ, ऐसे खुले में बाहर से बैठते थे। अच्छा, हाँ, ठीक। बस ऐसे महाराज का जो ऐसे आसन जैसा था उसमें महाराज बैठ जाते थे, और बाकी बाहर भक्त से यहाँ पे बैठ बाहर जाते से हैं। सब खुले में हम लोग बैठते थे, भजन रात भर भजन होते थे। अच्छा तभी ये तो अभी बने ना, पहले यहाँ पर हम लोगों के हाथ की बनी हुई कुटिया थी। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, हमने पत्थर निकाला यहाँ, सब पत्थर अरे निकाल वाह। के दिन भर हम काम करते थे, तो यहाँ ठीक। पे सब बनाए थे भगत ने, मतलब ये कारसेवा से बना था पूरा। हाँ हाँ हाँ, अब सारे तो लेबर पैसा पेमेंट में है ना, जब पेमेंट सारी सेवा के माध्यम से। पहले तो सब कार सेवा होती थी, कोई यहाँ ऐसा नहीं था। ठीक। तो काफ़ी अभी तो ये सब फॉरेनर्स में आते हैं यहाँ पर बहुत। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे रशिया से हाँ, अभी तो गए 10-12 लोग थे। जैसे कोई अगर आना चाहे यहाँ पे रहना चाहे, उसकी भी कोई सुविधा यहाँ पे क्या? सब है, आपको आगे रह सकता है कोई भी। आश्रम के हिसाब से रहने की हाँ व्यवस्था भी हाँ, है? वो अब मतलब उसको आश्रम की तरह रहेगा, जैसे पिकनिक की तरह हाँ, नहीं। मतलब वही साधना के हिसाब से कोई आता साधना हो। के हिसाब से आते हैं, रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, महाराज बिल्कुल, वो- बिल्कुल। वो महाराज मना नहीं करते किसी को। अच्छा, यहाँ कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई कोई भेदभाव कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सबके लिए बराबर है, बहुत बढ़िया। वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं महाराज जी के साथ में, इस रीजन में किसी मंदिर का पुजारी पर था। जरूर जरूर ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन महाराज जी के साथ यहाँ पे कितने प्रेम से यहाँ पे हर जीव को महाराज जी अपनी शरण में रखते हैं। ये देख सकते हैं, एक स्वान है जिनको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से महाराज जी प्रेम कर रहे हैं, और वो फिर आराम से उनके गोद में इस प्रकार से शयन कर रहे हैं। मंदिर से जैसे ही नीचे उतरते हैं, यहीं पे ये आश्रम बना हुआ, मतलब कुछ कक्ष बने हुए हैं जहाँ पे श्रद्धालुजन जो विशेष रूप से यहाँ पे साधना के हिसाब से आते हैं, तो उनके रहने के लिए महाराज जी इनको अलाउ कर देते हैं। बाकी कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो अपनी मर्यादा और जो भक्ति भावना उसी से लेकर के आएँ। कोई पिकनिक बनाने के हिसाब से ऐसे स्थानों पर आना उचित नहीं है। यहाँ से ये पूरा आश्रम का क्षेत्र है जहाँ पे रहने के लिए कक्ष बने हुए हैं, तो कई विदेशी भक्त भी यहाँ पे आते हैं। महाराज जी जो हैं पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। महाराज जी कई जगह उनकी धुनी है, तो कई जगह उनके आश्रम बने हुए हैं, तो श्रद्धालुजन यहाँ पे आते रहते हैं। और साथ ही साथ जो उत्सव यहाँ पे होते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा और दिसंबर में जब यहाँ पे वन देवी का जो उनकी यहाँ पे स्थापना हुई थी, वो उत्सव मनाया जाता है, तो उस समय काफ़ी सारे श्रद्धालुजन यहाँ पहुँचते हैं। तो अभी हम दर्शन करके यहाँ पे हिडिंबा माता मंदिर से लौट रहे हैं वापस। तो बड़ा आनंद यहाँ पे आया, बहुत ही सुखद अनुभूति यहाँ पे। और साथ ही साथ में जो स्थान है ना, इसका तो जब आप यहाँ प्रत्यक्ष आएंगे तब आप इसकी अनुभूति को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ऐसे बयान करना बहुत मुश्किल है, जो शांति यहाँ पे है अलौकिक। और साथ ही साथ में सर लोग यहाँ पे हैं लखनऊ से, तो एक बार उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा यहाँ पे। चलो आपको रूबरू कराता हूँ उनके साथ। तो राधे राधे सर, हम लोग हैं अभी वन देवी हिडिंबा माता मंदिर में। तो आप बताइए सर, आपका अनुभव कैसा रहा अभी? पिछली बार 2022 में हम लोग आए थे यहाँ पे, हाँ, और ऐसे ही अचानक भगवान की कृपा से किसी के माध्यम से, एक हाँ। ड्राइवर के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि ऊपर पहाड़ी पे हिडिंबा माता का मंदिर है। तो मैं जो मुख्य गुरु थे जिनसे आज हम लोग की मुलाकात हुई, लास्ट टाइम मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो एक मन में इच्छा थी कि भाई उनके दर्शन हो जाएं, उनकी भी आशीर्वाद मिल जाए। तो बस वही एक लालसा थी। तो इस बार जब हम लोग आए तो दोबारा से मौका मिला फिर से प्रभु की कृपा से, जी और हम लोग नीरज जी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे। जी, और फिर यहाँ पे देखिए ऐसा सौभाग्य रहा कि गुरु जी के भी दर्शन हुए। जी, उनका उनके उनके जो सद्वचन थे, उनका आशीर्वाद था, उनका स्नेह हम लोग को प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जैसा बताया अभी आपको नीरज जी ने कि यहाँ पे
सब जगह से लोग आते हैं। तो ये एक आध्यात्म का केंद्र है और गुरु जी जो हैं पूरे विश्व विख्यात हैं और उनको जगह जगह उनकी धुनियाँ हैं, उनके भक्तजन हैं। तो मुझे पता लखनऊ का मैं हूँ, तो लखनऊ में भी उनके बहुत सारे शिष्यगण हैं, तो उनकी भी उन्होंने चर्चा करी। तो बहुत ही प्रेम और स्नेह गुरु जी का मिला, बहुत बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अलौकिक लगा। धन्यवाद। पल्लव सर आप बताएं कैसा रहा? मुझे तो जो ये एक्सपीरियंस जो मेरे लिए था, ये पहली बार भी जब मैं आया था तो भी एकदम नया नया था, और अब की बार तो इतना फेमिलियर लगा, इतना अपनापन सा लगा, क्योंकि जब पहली बार भी आए थे तो यहाँ पे जो तपस्या करी होगी महाराज जी ने, जो इतने लोग आते हैं जो अपनी अपनी शुद्धता लाते हैं, जो अपनी अपनी पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, वो फील होती है यहाँ पे हवा में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के एक एक कण में फील होता है। करेक्ट। जब यहाँ आते हैं तो समय का भी पता नहीं चलता है। बिल्कुल। और बस मन सा रखता है कि रुक जाएंगे, यहीं रह जाए। बस। एकदम सही कहा आपने। तो बड़ा आनंद आया। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे बहुत लंबा सफ़र है, हमें 2 किलोमीटर ट्रैक करके जाना भी है, और फिर साताल थोड़ा सा आपको दीदार कराएंगे और फिर लौटेंगे यहाँ से वापस घर के लिए। तो अभी हम वापस पहुँच रहे हैं साताल झील के करीब, और ये देखिए इधर एक पार्किंग पॉइंट है जहाँ पे जिस समय हम आए थे तो ये खाली था, अभी पूरे वाहनों की भीड़ यहाँ देख सकते हैं। और इधर सामने ही ये रास्ता जिसमें एक बड़ा सा ओक का पेड़ है। चलिए नीचे चलते हैं, आपको एक बार झील के दीदार कराएंगे। तो अब हम नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे साताल झील के लिए। तो यहाँ पे ये नया काम चल रहा है, जो ये बनाया जा रहा है। देखिए एंट्री गेट बहुत सुंदर रूप से जो पहाड़ी ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। और नीचे एक खास चीज़ दिखाते हैं आपको, सारे जो घर दिख रहे हैं इनकी छतें बिल्कुल सिमिलर, सारी जो पत्थर रहता है, मतलब पत्थर वाली जो टाइल रहती है वो छतों में लगाई गई है, जो ट्रेडिशनल पहाड़ी पहले घर होते थे उसके अनुसार बनाए गए। और सारे रेस्टोरेंट वगैरह सारे यहाँ नीचे दिख रहे हैं, और बीच में उधर देख सकते हैं सामने झील। तो देखिए एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ साताल की आपको। यहाँ पे ये ट्रेडिशनल जो हमारे पहाड़ी घर होते हैं उसके अनुसार यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन हुआ है, और इनमें ये रेस्टोरेंट्स वगैरह और स्टॉल्स यहाँ पे खुली हुई हैं, ये देख सकते हैं। और ये ओपन एरिया है, और इसके बाद नीचे वो सिटिंग एरिया, उसके बाद नीचे आप देखिए सामने है झील। तो ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है, और ये मुझे लगता है सारी दुकानें जो है सिमिलर कॉन्सेप्ट में बनी है। तो शायद ये गवर्नमेंट की दुकानें होंगी, जो कि लीज आउट किया होगा गवर्नमेंट ने। तो बहुत सुंदर तरीके से इनको बनाएगा, और चारों तरफ एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। तो पहले ये चलिए झील की तरफ आपको ले चलते हैं, फिर कहीं पे भोजन करेंगे। यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे झील की तरफ। तो ये सिटिंग एरिया बनाया गया जहाँ पर रेस्टोरेंट की जो सिटिंग पोर्शन है, जहाँ पर बैठ कर के लोग भोजन का आनंद लेते हैं यहाँ पे। और इधर देखिए ये बच्चों के लिए चिल्ड्रंस एक्टिविटी, और इधर से नीचे देखिए ये है हमारी साताल की लेक। तो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से झील का। तो हम लोग पहुँच चुके हैं झील के बिल्कुल निकट, और यहाँ पे है ये बोट हाउस जहाँ से बोटिंग की जाती है। तो ये देखिए चप्पू बोट, जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल बोट्स हैं। और फिर यहाँ पे ये हैं सारी जो पेडल बोट्स हैं। तो पेडल बोट्स में अभी शेड के लिए, क्योंकि धूप है तो उसके शेड के लिए यहाँ पे ऊपर सब में जो है कैनोपी बनी हुई है ताकि धूप ना लगे। तो ये पोर्शन है जहाँ से बोटिंग की जाती है, और ये सारी बोट्स यहाँ रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो फील आ रही है वो जैसे सी बीच की फील आती है ना, वही फील आ रही है। एक नई चीज़ यहाँ पे दिख रही है, यह है जॉर्बिंग बॉल। इसके अंदर चल करके ये रोटेट होता है, और फिर उसमें ऊपर नीचे इस तरह से लोट पोट होते हैं। तो ये बड़ा अलग ही अनुभव यहाँ पे इसका मिलता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, वाटर एक्टिविटीज़, जो इस साताल की लेक में यहाँ पे कराई जा रही हैं। तो यहाँ पे और चिल्ड्रंस के लिए ये एक्टिविटी यहाँ पे देखिए, ये बच्चों के लिए ये देख सकते हैं। और यहाँ से आपको ले चलते हैं छोटी सी ब्रिज पे। ये देखिए स्पोर्ट्स बाइक और स्पोर्ट्स कार, और साथ ही साथ ये एक छोटा सा ब्रिज है जो कि शायद बहुत पुराना ब्रिज होगा, ब्रिटिश टाइम का ये ब्रिज लग रहा है, ऐसा तब का बना होगा। और इस ब्रिज से एक बार आपको दिखाते हैं। तो इधर देखिए इस लेक में यहाँ पर कराई जाती है कयाकिंग। तो ये कयाक जो बोट्स हैं सारी कयाक्स यहाँ पे हैं, और
यहाँ से कई लोग कयाकिंग के जो शौकीन हैं वो कयाकिंग करते हैं, ये देख सकते हैं। आप बोल रहे थे ना बैठना है तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आकर के आप कयाकिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, तो उसका एक अलग ही अनुभव यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स का ले सकते हैं। गीली थी क्या तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी बोट्स हैं और सामने वो जॉबिंग बॉल वो भी घूम रहा है। देखिए इस तरह से इसको घूमते हैं और इसमें बहुत सुंदर सी एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं, बहुत बड़ा एडवेंचर और बहुत फन इसमें रहता है। और साथ ही साथ में और वाटर देख सकते हैं कितना क्लियर, एकदम क्लियर, और साथ ही साथ में ग्रीन वाटर, पूरा वाटर ग्रीन दिख रहा है अभी आजकल, क्योंकि आजकल पानी एकदम साफ़ रहता है, तो पूरी ग्रीन वाटर लेक कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी यहाँ पे चालू हो चुकी हैं आज के समय में। पहले इतना सारा यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज आप देखेंगे साताल में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं और उधर चहल पहल भी काफ़ी है पर्यटकों की। तो इधर ही एक लेक है और इसके बाद यहाँ से ब्रिज के बाद ये दूसरी लेक है। तो इस लेक में पार्टिकुलरली इस लेक में जो है यहाँ पे कयाकिंग होती है, और पीछे जो लेक है उसमें चप्पू जो बोट है वो, और साथ ही साथ में जो दूसरी बोट्स होती हैं जैसे कि पेडल बोट्स वो हो सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जिप लाइन के लिए ये रोप ऊपर लगी हुई है, यहाँ से जिप लाइन का पॉइंट बनाया गया है। तो ये झील है सात ताल की झील, और जिस झील में आप देख सकते हैं यहाँ पे कयाकिंग होती है। तो इधर वाली झील में कयाकिंग होती है, और जो राइट साइड वाली झील है उस झील में नॉर्मली जो चप्पू वाली बोट्स हैं और बाकी जो बोट्स होती हैं जो यहाँ पे पेडल वाली बोट्स हैं वो बोट्स हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे कयाकिंग चल रही है, तो कयाकिंग की भी मस्ती करते हैं। तो अभी वापस हम लोग फिर से आ चुके हैं रोड पे, और यहाँ आप देख सकते हैं शाम होते ही इतनी भीड़ बढ़ चुकी है। पूरा जो एरिया है रोड साइड में सारी गाड़ियाँ पार्क हो चुकी हैं, मतलब सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है यहाँ पे अभी। तो अब हम यहाँ से लौट रहे हैं वापस मुक्तेश्वर के लिए। तो बड़ा आनंद आया आज हिडिंबा माता मंदिर दर्शन करके, और फिर उसके बाद ये साताल जहाँ पे खूबसूरत सी लेक्स हैं, और विशेष रूप से यहाँ पे 7 छोटी छोटी लेक्स हैं, जिन लेक्स को सप्त ऋषियों के कुंड के रूप में जाना जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस अपने घर पे। तो बहुत आनंद आया आज हिडिंबा माता मंदिर दर्शन करके, और साथ ही साथ में साताल जो झील है, और साताल में बहुत खूबसूरत आजकल पानी का जो कलर है बिल्कुल ग्रीन वाटर हो रहा है, और बहुत सारे पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं स्पेशली बोटिंग करने के लिए, और जो वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराने के लिए। और साथ ही साथ में हिडिंबा माता मंदिर जो है अपने आप में एक बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीक स्थान है, शांतिप्रिय स्थान है। तो वहाँ पहुँचने के लिए करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, जिसमें बहुत ही आनंद आया उस ट्रैक को करने में। और प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई डिफ़िकल्टीज आएंगी उसमें चलने में, इजीली आप चल सकते हैं। थोड़ा सा ये कि आपके पैरों में और कमर में दर्द ना हो, अगर हो तो, क्योंकि इसमें 45 डिग्री की चढ़ाई चढ़नी होगी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। तो बाकी यहाँ पे एक छुपा हुआ कह सकते हैं ये हिडन जेम है। अगर आप भीमताल, साताल, नौकुचिया ताल, मुक्तेश्वर और नैनीताल में आए हैं तो यहाँ पे आना ट्राई कीजिएगा। ये जो हिडिंबा माता मंदिर है, यहाँ पे आपको महाराज जी के दर्शन होंगे, और साक्षात यहाँ पे तीनों देवियाँ विराजमान हैं एक ही सिंहासन में, और साथ ही साथ सप्त ऋषि के जो सप्त कुंड हैं 7 ताल, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग रिलीज होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।